जय हिंद दोस्तों। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जारी है और इस बीच में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मामला 2022 का है, जब दिसंबर 2022 में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी अपने काफिले को लेकर के भवानीपुर जा रहे थे, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी के काफिले के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। एनआईए की जांच होती है और जांच में खुलासा होता है कि सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी करना ही, प्रचार प्रसार को रोकना ही मंशा नहीं थी, जान से मारने की भी साजिश थी। विस्फोटक पदार्थ मिले एनआईए को। अब आपको बता दे कि जब एनआईए ने और गहन तरीके से जांच करी तो पता चला कि इसमें और भी कनेक्शन है। जब और जांच हुई तो इस मामले में यूएपीए एक्ट के तहत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई। अब टीएमसी के तरफ से, ममता सरकार के तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका डाल दी गई जांच पे रोक लगाने की, और जिनकी गिरफ्तारी हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं की यूएपीए एक्ट के तहत, उस यूएपीए एक्ट को हटाने की मांग वाली याचिका डाल दी गई कोलकाता हाईकोर्ट में। सुनवाई हो रही थी कोलकाता हाईकोर्ट में और 2022 से ही सुनवाई चल रही है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अब चुनाव का वक्त है और काफिले के ऊपर अटैक हुआ है, तो अब एक डर का भी माहौल है टीएमसी के अंदर, और टीएमसी कार्यकर्ताओं के मन में यह भी खौफ है कि हमने शुवेंदु अधिकारी के काफिले के ऊपर अटैक किया तो अब 4 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक जमानत नहीं मिली है। यूएपीए एक्ट जो होता है वो आतंकवादी साजिश के लिए लगाए जाते हैं और वही एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है, और अगर यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है तो इस मामले में जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक टीएमसी कार्यकर्ताओं में एक खौफ है, और जिस तरीके से बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो अभी इस सिचुएशन में झटका मिलना सुप्रीम कोर्ट से एक करारी हार ममता सरकार को हुई है। अब जब मामला 2022 से ही चल रहा है, कुछ फैसले नहीं आए, तो फिर टीएमसी के सांसद, बड़े नेता कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे मांग करते हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट में जांच पे रोक पहले तो लगाने वाली याचिका और यूएपीए एक्ट के तहत जो टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, वो याचिका पे तुरंत रोक लगा दी जाए। लेकिन यहां पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाते हुए, झटका लगाते हुए यह कहा टीएमसी को, ममता सरकार को, कि इस मामले में जांच पे रोक तो नहीं लग सकती है, यूएपीए एक्ट खत्म तो नहीं हो सकती है। कोलकाता हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द इस पे फैसला लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, जो भी आपके निर्णय हैं, फैसले हैं, उसको पब्लिश किया जाए। इस मामले में जल्दबाजी करें क्योंकि चुनाव का वक्त है, प्रचार प्रसार है। अब इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत बड़ी आफत खड़ा कर रही है टीएमसी के लिए, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देगी। इनको उम्मीद था कि हमने जो याचिका लगाई है कोलकाता हाईकोर्ट में जांच पे रोक लगाने की और यूएपीए एक्ट को हटाने की, उस याचिका पे हमारी जीत हो जाएगी और कोलकाता हाईकोर्ट को लतार लगाएगी सुप्रीम कोर्ट और कहेगी कि आप रोक लगा दीजिए, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने और क्लियरली कह दिया कि आप जांच पे रोक नहीं, आप तुरंत फैसला लीजिए। यूएपीए एक्ट के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है तो मामला बहुत ही संदिग्ध है। अब आपको बता दूं कि इस पे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या क्या मुसीबतें खड़ा हो सकती है ममता सरकार की, अगर हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की जो याचिका है जांच पे रोक लगाने वाली और यूएपीए एक्ट को हटाने वाली, उस याचिका को अगर खारिज कर दिया कोलकाता हाईकोर्ट ने, तो जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पे जो अटैक किए, विस्फोटक पदार्थ मिले भवानीपुर में, उस मामले में उन कार्यकर्ताओं को लंबा जेल जाना पड़ सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकती है।
और जमानत मिल पाना यूएपीए एक्ट में बहुत मुश्किल है। और ये आतंकवादी साजिश है यूएपीए एक्ट अगर लगाया गया है तो। और ये वही भवानीपुर है दोस्तों जहां पे दिसंबर 2022 में अपने काफिले को लेकर के शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे। वही भवानीपुर में ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से खौफ में है शुभेंदु अधिकारी को अपने खिलाफ मैदान में उतरते देख करके। और इस मामले में जो बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी जांच पे रोक लगाने की और यूएपीए एक्ट को हटाने की याचिका को अगर रद्द कर दिया, तो फिर एक टीएमसी के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा होगा। आने वाले समय में कोई कार्यकर्ता इस तरह की हरकत नहीं करेगा, किसी बड़े नेता के ऊपर अटैक नहीं करेगा। यह एक तरह का जानलेवा ही हमला था जो कि कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे प्रतीक होता है। आपको बता दें कि यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, वहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जब हमारे साथ दिसंबर 2022 में भवानीपुर में अटैक हो सकता है, जानलेवा हमले हो सकते हैं, पत्थरबाजी हो सकते हैं, एनआईए की जांच में ये सब खुलासा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल चाह रही थी कि एनआईए की जांच ना हो। और ये एनआईए की जांच क्यों हुई? क्योंकि वेस्ट बंगाल की पुलिस को पहले जांच दिया गया था और वेस्ट बंगाल की पुलिस जांच को गुमराह कर रही थी, स्टेट पुलिस। तो फिर एनआईए को आना पड़ा। और अगर एनआईए की जांच में और खुलासे होते हैं और कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को झटका दे दिया, ममता सरकार को झटका दे दिया और एनआईए की जांच को सही करार दिया, तो फिर वेस्ट बंगाल पुलिस पूरी तरीके से गलत साबित हो जाएगी कि वेस्ट बंगाल पुलिस, स्टेट पुलिस जो है वो टीएमसी के लिए काम करती है। दूसरी चीज ये कि यहां पर जब भवानीपुर गए दिसंबर 2022 में शुभेंदु अधिकारी, तो उनके ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं के तरफ से जानलेवा हमला हुआ। तो उस घटना को याद करते हुए आज शुभेंदु अधिकारी ने यही कहा कि जब पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा। अब इससे पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करती है। और एक सबसे बड़ी सीख ये होगा साइलेंट वोटर के लिए। ये साइलेंट वोटर क्या है? पश्चिम बंगाल में हर स्टेट में साइलेंट वोटर होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। उनको दिखाना नहीं है कि मैं इसको वोट दूंगा, उसको वोट दूंगा, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, वो उसको सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं। वो सारे साइलेंट वोटर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। वो डेवलपमेंट को देख करके चुपचाप बूथ पे जाते हैं, वोट दे करके आ जाते हैं। तो अगर झटका मिलता है, अगर काफिले के ऊपर अटैक किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, इस मामले में अगर कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी के तरफ से, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से लगाई गई याचिका को अगर खारिज किया, तो उन साइलेंट वोटर्स के लिए एक बड़ी सीख हो जाएगी। यह भी एक डर और खौफ का माहौल है। और अगर बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले अगर एनआईए ने बड़ी गिरफ्तारी कर ली तो कहीं ना कहीं टीएमसी की बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकती है। अब बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 144 उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दिया है बीजेपी ने। चारों तरफ टीएमसी के अंदर खौफ है। एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सरकार की तरफ से, ममता सरकार की तरफ से वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, मामला को कोलकाता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तो अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी कांग्रेस के नेता और एक वकील भी, उसी तरीके से स्टेट के वकील बने हुए हैं कल्याण बनर्जी और टीएमसी सांसद हैं। तो आप किसी पार्टी से जुड़ करके आप नेता हैं और आप कोर्ट में जाकर के उसी पार्टी के समर्थन में ही आप वकालत करेंगे। इसमें निष्पक्षता जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। कितना भी कोई गलत हो जाए, आप अपने पार्टी के अगेंस्ट
सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में दलील दे ही नहीं सकते हैं। ये माइंडसेट है। आप हमेशा डिफेंस में ही बात करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से कांग्रेस के डिफेंस में सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, उसी तरीके से कल्याण बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के डिफेंस में ही बात करेगी। तो अब ये जो घटना हुई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला लेने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट को सख्त चेतावनी दी है, इससे कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी आफत खड़ा हो गई है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।